प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा अधिकारों के बाहर का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। जैसे कि हम जानते हैं कि सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कार्य कर सकती है। सीमा नियम का उद्देश्य खंड कंपनी के कार्य और अधिकारों की सीमाओं को निश्चित करता है। कोई भी कंपनी इन सीमाओं तथा अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, न ही इनके बाहर जाके कोई कार्य कर सकती है। किंतु जब कोई कंपनी अपने अधिकार सीमाओं का उल्लंघन करके कोई कार्य करती है तो यह अधिकारों के बाहर का कार्य या अनाधिकृत कार्य या अल्ट्रा वायरस कहलाता है। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं अधिकारों के बाहर के कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जो सीमा नियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के बाहर होते हैं। तो इस प्रकार सीमा नियम अधिकारों के बाहर का सिद्धांत सामान्य अर्थों में से तात्पर्य उन कार्यों से है जो सीमाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं के बाहर होते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिकारों का बाहर का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई कंपनी अपने सीमा नियम द्वारा प्रदत्त अधिकार सीमा के बाहर कोई कार्य अथवा अन्य कार्य अथवा अनुबंध करती है, तो कोई काम करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वे कार्य व्यर्थ होता है। अधिकारों के बाहर किए जाने वाले कार्यों तथा अनुबंध से कंपनी का कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, कोई भी वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इन अनुबंधों के बाद में यदि किसी भी प्रकार से वैध भी नहीं किया जा सकता और ना ही इन कार्यों का अनुबंधों की पुष्टि या अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन, अनुबंध की पुष्टि या रेटिफिकेशन भी नहीं किया जा सकता। मतलब इसका यह है कि यदि कोई कंपनी अपने सीमा नियम द्वारा प्रदत्त अधिकार सीमाओं के बाहर कोई कार्य अथवा अनुबंध करती है तो वह कार्य व्यर्थ होता है। अधिकार के बाहर किए जाने वाले कार्यों तथा अनुबंध से कंपनी का कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इन अनुबंधों को बाद में किसी भी प्रकार से वैध भी नहीं बनाया जा सकता और ना ही इन कार्यों तथा अनुबंधों की पुष्टि या रेटिफिकेशन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि कंपनी के सभी सदस्य मिलकर सर्वसम्मति से, यानी कि यदि कंपनी के सदस्य मिलकर सर्वसम्मति से अधिकार के बाहर के कार्यों का पुष्टिकरण या अनुसमर्थन करने का संकल्प भी पारित करे तो भी इन कार्यों को वैध नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे यह है कि अधिकारियों के बाहर का कार्य कब माना जाएगा। तो यहाँ पे अधिकारियों के बाहर का कार्य इस प्रकार देखते हैं कि निम्न परिस्थितियों में अधिकारियों के बाहर का कार्य माना जाएगा जब कोई कार्य कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता हो। क्या है? जब कोई कार्य कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता हो। एक्ट विच डू नॉट फेल विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है जब कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है तो वे कार्य अधिकारियों के बाहर या अनाधिकृत कार्य कहलाता है और वे क्या होगा, वो व्यर्थ होता है। अब और कंडीशन कौन सी हो सकती है, कौन परिस्थिति हो सकती है? दूसरी परिस्थिति हो सकती है, दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, जो कार्य उन कार्यों की श्रेणी में नहीं आते जो कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। एक्ट
acts which do not fall within the scope of matter considered necessary in the furtherance of the object of the company। इसका मतलब ये है कि यदि कभी कभी कंपनी में ऐसा कार्य करती है जो उन कार्यों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किए जा सकते, जो कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहन करने हेतु आवश्यक होते हैं, ऐसे सभी कार्य कंपनी के अधिकार के बाहर माने जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट कंडीशन एक और आ सकती है, कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना असंभव हो जाने के उपरांत कोई कार्य करना। क्या? कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना असंभव हो जाने के उपरांत कोई कार्य करना। तो ये भी एक्ट्स डन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैव बिकम इम्पॉसिबल। इसके अंतर्गत कभी कभी किसी कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना असंभव हो जाता है। ऐसे में वे कंपनी उन कार्यों को करती है जो उसका कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहन करने के लिए आवश्यक रहे हो, तो वे सभी कार्य कंपनी के अधिकार के बाहर व्यर्थ माने जाएंगे। ऐसा इसलिए कि कंपनी के उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए वे कार्य अब आवश्यक नहीं रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार ये परिस्थितियां हैं, अधिकारों के बाहर के हो सकते हैं, परिस्थितियाँ बन सकती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अधिकारियों के बाहर के कार्य को प्रभाव इफेक्ट क्या पड़ेगा, अधिकारियों के बाहर के कार्य का प्रभाव इफेक्ट्स क्या पड़ सकता है इस पर। तो जब भी कोई कंपनी अपने अधिकारियों के बाहर कार्य करती है तो उसके निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहला है अनाधिकृत कार्यों का व्यर्थ एवं प्रवाहहीन होना। अनाधिकृत कार्यों का व्यर्थ एवं प्रवाहहीन होना, नल एंड वॉइड। ठीक है, जब कोई कंपनी अनाधिकृत कार्य करती है तो वे कार्य क्रमशः ही व्यर्थ या प्रवाहहीन माना जाता है। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी कंपनी अनाधिकृत कार्य करती है तो वे कार्य क्रमशः ही व्यर्थ व प्रवाहहीन नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है अनुसमर्थन संभव नहीं, यानी नो रेटिफिकेशन। अनाधिकृत कार्य पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, अतः अनाधिकृत कार्यों अर्थात व्यर्थ कार्यों का अंशधारियों की सर्वसम्मति से भी पुष्टिकरण या अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है निषेधाज्ञा जैक्शंस। इसका मतलब ये है जब कोई कंपनी अपने अधिकारों के बाहर कार्य करती है तो उसका कोई भी सदस्य न्यायालय से प्रार्थना करके निषेधाज्ञा जारी करवा सकता है। न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी करने पर कंपनी द्वारा अधिकारियों के बाहर किए जा रहे कार्यों को रोक देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है प्रभाव, इसका जो परिणाम आएगा वो ये होगा। तीसरा, फिर चौथा है कंपनी का कोई दायित्व नहीं, चूँकि सीमा नियम के बाहर किए गए कार्य तथा अनुबंध व्यर्थ होते हैं, अतः उन कार्यों तथा अनुबंधों से किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। ना तो कंपनी ही किसी बाह्य पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, ना तो कंपनी किसी बाह्य पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, और ना ही बाह्य पक्षकार ही कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार फिर आता है पांचवा आपके जो परिणाम उत्पन्न होंगे अधिकारियों के बाहर के कार्यों का जो प्रभाव पड़ेगा, वो इसके अंतर्गत पांचवा पॉइंट दे रखा है कंपनी का संचालकों का कंपनी के प्रति व्यक्तिगत दायित्व। जब कंपनी के संचालक कोई ऐसा कार्य या अनुबंध करते हैं जो सीमा नियम के बाहर है तो संचालकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, संचालकों के कंपनी के प्रति व्यक्तिगत दायित्व, जिसके अंतर्गत जब कंपनी के संचालक कोई ऐसा कार्य या अनुबंध करते हैं जो सीमा नियम के बाहर है
तो संचालकों को उत्तरदायी तो रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाएगा? संचालकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे कार्यों तथा अनुबंध से उत्पन्न होने वाली हानि की पूर्ति करवाने के लिए कंपनी का कोई भी सदस्य संचालकों पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि संचालकों द्वारा कंपनी के धन का दुरुपयोग करने पर कंपनी का कोई भी सदस्य उन पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पे लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, यदि संचालक जानबूझकर कंपनी के धन का दुरुपयोग या गलत निवेश करता है तो उसके विरुद्ध ऐसे कपट के लिए दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है प्राधिकार आश्वासन भंग के लिए संचालकों का दायित्व। संचालक कंपनी के एजेंट होते हैं, उन्हें उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जिनके लिए उन्हें कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया है। बाह्य पक्षकार जब संचालकों के साथ अनुबंध करते हैं तो इसी आश्वासन पर करते हैं जिन्हें संचालकों को कंपनी द्वारा इस अनुबंध को करने का अधिकार है। किंतु जब वे अधिकार सीमाओं संबंधी आश्वासन को भंग करके कोई कार्य करता है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि संचालक कंपनी का एजेंट होता है और उन्हीं कार्य को करना चाहिए जिसके लिए उन्हें कंपनी द्वारा अधिकृत किया है। उसके बाहर जाके कोई काम नहीं करेगा और ऐसा करता है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। फिर नेक्स्ट है अधिकारों के बाहर प्राप्त संपत्ति का अधिकार। यदि कोई कंपनी कभी अपने अधिकारों तथा शक्तियों के बाहर कुछ संपत्ति खरीदती है तो भी उस संपत्ति पर कंपनी का अधिकार सुरक्षित रहता है, क्योंकि वह संपत्ति कंपनी की पूंजी में से ही खरीदी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा माल तथा सेवाओं के भुगतान के लिए कंपनी को बाध्य नहीं। यदि कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी को उसके अधिकार के बाहर कोई माल या सेवा उधार देता है तो उसका भुगतान यदि कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी को उसके अधिकारों के बाहर कोई माल या सेवा उधार देता है तो वह उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन एक बात रखनी है, यदि कंपनी को बेचा गया माल कंपनी के पास उपलब्ध है तो उसका पता लगाकर पहचाना जा सकता है, तो बाह्य पक्षकार उस माल को पुनः प्राप्त कर सकता है। फिर सेकेंड लास्ट, उधार लिया गया धन वसूल नहीं किया जा सकता। यदि किसी बैंक या किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी को अधिकारों के बाहर के कार्यों के लिए धन उधार दिया है तो वह उस धन को वसूल नहीं कर सकता। ठीक है, क्या समझा आप? इसका मतलब ये, यदि किसी बैंक या किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी को अधिकारों के बाहर के कार्य के लिए धन उधार दिया तो वह उस धन को वसूल नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट, दुष्कार्य यानी टॉर्ट के लिए दुष्कार्य के लिए कंपनी का दायित्व नहीं। यदि कोई कंपनी अधिकारों के बाहर कार्य करती है और उसके परिणामस्वरूप कोई दुष्कार्य टॉर्ट हो जाता है तो कंपनी उस दुष्कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती है। दुष्कार्य के लिए कंपनी को तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जबकि वे दुष्कार्य सीमाओं में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाओं के दौरान इन द कोर्स ऑफ इम्प्लूमेंट में किया गया हो। तो इस प्रकार दुष्कार्य के लिए कंपनी का उत्तरदायी नहीं है। ये भी एक इसका परिणाम होगा, किसका? अधिकारियों के बाहर के कार्यों का परिणाम होगा। इस प्रकार यहाँ पे 1 से लेकर 10 अधिकारियों के बाहर के कार्य के प्रभाव है। थैंक यू।